नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। लोकसभा चुनाव में अजीब अजीब रंग दिख रहे हैं, लेकिन 3 फेज के बाद बीजेपी पिछड़ रही है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। पहले हम आपको बता दें कि ये राय मेरी नहीं है, देश के दिग्गज लोगों का कहना है कि बीजेपी पिछड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है और क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लोकसभा चुनाव का आधा सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और इसी के साथ 543 में से 283 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। मोदी की एनर्जी को लेकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। जनता के सामने मोदी रोज 2 से 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं और जनता से अपने 10 साल के कामों को गिनवाते हैं। इसके साथ ही साथ अगले 5 साल के लिए समर्थन मांग रहे हैं और कांग्रेस की कमियों को भी गिनवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इस चुनाव में मोदी को टक्कर 80 पार के एक नेता दे रहे हैं। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया हैं और इंडिया गठबंधन के नेता बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या इंडिया शाइनिंग की तरह की बार 400 पार का नारा भी केवल नारा ही रह जाएगा। मोदी की राह में मल्लिकार्जुन खड़गे रोड़ा बने हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक खड़गे ने पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। खड़गे राहुल गांधी के साथ मिलकर दक्षिण के राज्यों में चुनाव प्रचार पर फोकस कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के साथ मिलकर उत्तर के राज्यों में भी एक्टिव हैं। खड़गे एक दिन में एक राज्य में 2 से 3 रैलियां या 2 राज्यों में 2 रैलियां कर रहे हैं। खड़गे ने पिछले 3 हफ्ते में महाराष्ट्र के अलावा अपने गृह नगर कलबुर्गी, बेंगलुरु, कोलार में रैलियां की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे खड़गे नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ी हुई है और इसका कारण है तीसरे चरण में भी कम वोटिंग होना। जानकारों की माने तो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में जनता ने मोदी के लिए जमकर मतदान किया था। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें 80% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार तो हालात और जज्बात दोनों बदले हुए हैं और इसी बीजेपी के इससे पसीने छूटने लगे हैं। खासकर उन राज्यों में जहां गिरावट हुई। पहले 2 चरण में जहां वोटिंग परसेंट को लेकर दावे किए गए थे और कहा गया था कि भीषण गर्मी की वजह से लोग नहीं निकले, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में भी कुछ ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। इसीलिए अब खुले तौर से ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जाना तय है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जीत कर सत्ता में आना तय है। देखना होगा ये सही होता है या गलत, और इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी का दांव उल्टा पड़ सकता है और जनता मोदी को नकार सकती है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।